अगर आप भी बिहार से बीएड करने वाले हैं और आप सभी का बीएड एंट्रेंस का जो है वो रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। रिजल्ट्स के बाद क्या करना है आपको पूरी जानकारी समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कॉलेज अलॉटमेंट्स, ठीक है, फीस पेमेंट यानी नेक्स्ट स्टेप्स यानी पूरी जानकारी आगे की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए आपको कि जिससे जो है आपको बेहतर कॉलेज मिल सकेंगे, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं साथियों। तो चलिए समझते हैं कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें। काउंसलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया हिंदी में हम लोग समझने जा रहे हैं। शुरुआती चरण तो डाउनलोड और पंजीकरण यानी स्कोर कार्ड डाउनलोड। तो सबसे पहले आपको जो है परीक्षा की वेबसाइट से कहाँ पर यानी परीक्षा की वेबसाइट, सर्वप्रथम परीक्षा की वेबसाइट बिहार CET BED BRABU.in पर जाकर आपको अपना परीक्षा का रिजल्ट्स व स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। इसमें अपनी CML रैंक यानी कैटेगरी रैंक की पुष्टि अच्छे से कर ले। दूसरा पॉइंट्स कि इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यानी सभी उत्तीर्ण छात्रों के लिए काउंसलिंग का पंजीकरण अनिवार्य है। जो भी छात्र सफल हुए हैं वो यूजर ID व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके काउंसलिंग शुल्क का भुगतान जरूर करें, ठीक है। इसके बाद ही आपका जो है वो काउंसलिंग सक्सेसफुल होगा। इसके बाद होते हैं चॉइस फिलिंग कॉलेज चयन नियम। तो 3 से 10 कॉलेजों का विकल्प अनिवार्य है, तो सोच समझकर कॉलेज चुने साथियों। काउंसलिंग के समय आपको कम से कम 3 कॉलेज और अधिकतम जो है वो 10 कॉलेज जो है वो आपको चुनने हैं साथियों। इसके बाद यह चयन केवल एक बार ही किया जा सकता है, तो आपकी चुनी गई प्राथमिकता के आधार पर ही आपको सीट जो है वो आवंटित होंगे साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज आवंटन प्रक्रिया। तो मेरिट और चॉइस सर्वोपरि यानी आपके द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं और आपकी CET BED रैंक के आधार पर सॉफ्टवेयर कॉलेज आवंटित करेगा साथियों, ठीक है। इसके बाद यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको सरकारी या अर्ध सरकारी कॉलेज आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज स्वीकृति करना और सीट सुरक्षित करना। तो 3,000 रुपये देकर आप जो है सीट कन्फर्मेशन शुल्क जो है वो देकर आप सीट अपना जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं। समय पर भुगतान है आवश्यक साथियों, यानी कॉलेज अलॉट होने के बाद आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 3,000 ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि आप नियत तिथि तक भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी सीट निरस्त कर दी जाएगी और काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो इसमें जो है आपके परीक्षा रिकॉर्ड के लिए यानी बीएड का जो है वो एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड लगेंगे। इसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंक पत्र लगेंगे। संस्थान स्थानांतरण यानी माइग्रेशन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आरक्षण प्रमाण पत्र हेतु मतलब जाति आय एवं आवासीय, ठीक है, आपको जो है यदि लागू हो तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार बीएड सीटों का विश्लेषण की। तो सरकारी कॉलेज में लगभग जो है वो 10% सीटें हैं जहां पर आपकी कम फीस में हो जाती है। इसके बाद अर्ध सरकारी लगभग 30% सीटें हैं जहां पर आपको सामान्य फीस में हो जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज लगभग 60% सीटें जो है वो प्राइवेट कॉलेज की हैं जहां पर अधिक फीस लगते हैं साथियों। कुल सीटों की संख्या लगभग 37,250 है। सरकारी कॉलेज के लिए स्पर्धा अत्यधिक होती है साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की रणनीति। तो कम रैंक होने पर भी कैसे पाए पसंदीदा कॉलेज, जानिए साथियों खास टिप्स। देखिए, अगर आपका जो है वो कम रैंक है तो स्मार्ट चॉइस फिलिंग के 3 अचूक नियम। सबसे पहले आपको जो है वो अपनी पहली पसंद के कॉलेज को सबसे ऊपर यानी 1 नंबर पर रखें। सॉफ्टवेयर ऊपर से नीचे की तरह कॉलेज सर्च करता है, ठीक है। दूसरा, मिश्रित कॉलेज, केवल सरकारी कॉलेज ही न चुने,
सुरक्षित रहने के लिए कुछ अर्ध सरकारी और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी लिस्ट में डाले। तो अगर आपका सरकारी में नहीं होगा तो अर्ध सरकारी में, अर्ध सरकारी में नहीं होगा तो प्राइवेट में, तो इस प्रकार से आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद लोकेशन का ध्यान, अपने गृह जिले के समीप के कॉलेज को प्राथमिकता दे ताकि नियमित क्लास और प्रैक्टिकल देने में कठिनाई न हो साथियों आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ध्यान रखने योग्य अति महत्वपूर्ण बातें साथियों। त्रुटि रहित फॉर्म यानी काउंसलिंग के समय अपनी कैटेगरी BC, EBC, SC, ST का ध्यान रखें। गलत श्रेणी भरने पर नामांकन रद्द हो सकती है। इसके बाद अंतिम तिथि का इंतजार न करें। चॉइस फिलिंग के आखिरी दिन सर्वर डाउन होने की संभावनाएं रहती है, तो इसलिए समय पर पूरा करें साथियों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि स्लिप संभाल कर रखें, यानी चॉइस फिलिंग और 3000 रुपये जो आप फीस भुगतान किए हैं उसका रसीद प्रिंट आउट भविष्य के लिए वेरिफिकेशन के लिए सुरक्षित रखें साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सफलता का संदेश, तो आपकी आज की सही योजना और व्यवस्थित काउंसलिंग ही आपको आपके सपने को जो है वो कॉलेज तक पहुंचाएगी। तो एक अच्छा शिक्षक बनने का सफ़र यहीं से शुरू होता है, तो आपको यहाँ पर सोच समझ कर काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं साथियों कि आपके मन में किसी तरह का डाउट है, कोई प्रश्न है काउंसलिंग संबंधित, किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें। बिहार B.Ed 2026 एडमिशन प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। और आपके मन में डाउट्स है तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, हमको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग इससे समझदार हैं। सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल पर जुड़े रहे। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद साथियों।